ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में पहले मंगलाचरण के पश्चात अनुबंध चतुष्टय का निरूपण हुआ। अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी का निरूपण हुआ साधन चतुष्टय संपन्न। साधन चतुष्टय में पहले विवेक का वर्णन हो गया। अब वैराग्य में ये वर्णन चल रहा है कि वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो और कहाँ से वैराग्य होना चाहिए। पूर्व श्लोक में बताया कि ये जो गृह है, संसार गृह, वो कारागृह है, जैसे जेल जिसको कहते हैं। क्यों? अब उसका यहाँ उसकी समानता बता रहे हैं। जैसे कोई अगर कारागृह में हो तो तीन चीजें बताई है उसके लिए। एक है वो उनको बंद कमरे में रखा जाता है। दूसरा, उनके पैर बांध के रखते हैं। तीसरे, उनके गले में पाश रखते हैं और उनको कोड़े मारते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार से होता है। उसका वर्णन करते हैं। देखो 48 श्लोक में, गृहस्पृहा पाद निबद्ध श्रृंखला कांता सुताशा पटुकंठपाशः पटुकन्थपासः शीर्षे पतद्भूर्य शनिर्हि साक्षात् शीर्षे पदद्भूर्यसनिः साक्षात् हेतुः प्रबलाधनाशा गृहस्पृहा पाद निबद्ध श्रृंखला कान्ता सा पटुकन्थपासः शीर्षे पदद्भूर्यसनिः साक्षात् प्राणान्तहेतु प्रबलाधनासा। शीर्षे पतद्भूर्य शनिर्हि, शब्द ठीक से उच्चारण हो तो अच्छा है। गृहस्पृहा, गृहस्पृहा क्या है? पाद निबद्ध श्रृंखला कांता सुताशा पटुकंठपाशः। देखो, एक है कहीं कारागृह में बंद रहना, वो पहले ही बता दिया कि गृह है वो कारागृह के समान है। फिर एक है पाद निबद्ध श्रृंखला, पैर में बेड़ी बांध के रखते हैं ताकि आप भाग न जाओ, तो एक वो है। दूसरा, गले में बांध के रखते हैं, पटुकंठपाशः। तो एक है पाद निबद्ध श्रृंखला, एक है पटुकंठपाशः, अच्छे से गले में बांध के रखा है। और कोड़े मारते हैं सिर पे, तो वो दिया है यहाँ, शीर्षे पतद भूरी अशनिर्हि। गृह की जो स्पृहा है वो है पाद निबद्ध श्रृंखला। अन्वय तो सरल ही है, गृह स्पृहा पाद निबद्ध श्रृंखला कांता सुताशा पटुकंठपाशः शीर्षे पतद भूरी अशनिर्हि साक्षात प्रबला धनाशाः
प्रबला धनाशा प्राणांत हेतु। घर के लिए स्पृहा, गृहस्य स्पृहा, गृह स्पृहा, घर की इच्छा मतलब रहने को स्थान तो सबको चाहिए। आप कितने भी विरक्त हो, कहीं ना कहीं तो रहना ही पड़ेगा। समझो पेड़ के नीचे रहते हो आप, बहुत अच्छा है, थोड़े समय बाद आप कहोगे ये मेरा पेड़ है। क्यों? क्योंकि मेरा सामान वहां रखा है, मैं वहां सोता हूँ रोज, तो उससे भी तादाद में तो हो ही जाएगा। तो कहने का प्रयोजन ये नहीं है कि कोई स्थान में आपत्ति है, उसमें आसक्ति जो हमारी है वो विघ्न होगी। आसक्ति नहीं होगी तो आप जहां श्रवण है उपलब्ध वहां पहुंच जाओगे, जहां ब्रह्मनिष्ठा के लिए सहायक कुछ है वहां पहुंच जाओगे। आसक्ति होगी तो आप ये नहीं छोड़ोगे, वो नहीं छोड़ोगे, ये समस्या होगी। गृहस्पृहा पाद निबद्ध श्रृंखला, ये पैरों में बांधी हुई, पादयोः निबद्ध श्रृंखला, श्रृंखला पाश है, लोहे की जंजीर बांध के रखते हैं। और कांता सुताशा, पत्नी और पुत्र की जो आशा है, कांतायाः आशा सुतस्य च आशा, द्वंद्व समास है, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम, प्रत्येकम अभिसंपद्यते अथवा संबद्यते। तो यहाँ अंत में है, द्वंद्व के अंत में जो पद है हमारे लिए, कांता आशा और सुत आशा दोनों, तो कांतायाः सुतस्य च आशा, ये दोनों आपके कंठ के पास है, पटुकंठ पास है। इसके कारण भी गृह छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे कहने का प्रयोजन ये है गृहस्थ को। इसलिए कहा जाता है कि जब आप ब्रह्मचर्य में हो उसी समय छोड़ दो, तो ये बात ज्यादा चीजें है ही नहीं, आपका घर नहीं है, आपकी न कांता है न सूत है, तो छूट जाएगा जल्दी। और प्रबला धनाशा, इसमें उद्देश्य है प्रबला धनाशा, जो दार्ष्टान्त है, धन की बहुत इच्छा। वो क्या है? शीर्षे पतद भूरि अशनीर ही, अशनी ही मतलब वज्र, जैसे सिर पे वज्रपात हो बार बार, ऐसी है ये धनाशा। मुझे धन चाहिए, धन चाहिए, ऐसा कोई समाज में होते हैं बहुत, धन के लिए ही लगे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं यहां से वहां। प्रबला धनाशा ये क्या है? शीर्षे पतद भूरि अशनी ही, शीर्ष में सिर पर बहुत जैसे वज्र के कोड़े पड़ रहे हों, भूरि अशनी ही। और वो क्या करेगी? साक्षात प्राणांत हेतु, वो साक्षात प्राण के अंत का मतलब मृत्यु का हेतु हो जाएगी ये धनाशा। टीका में देखो, गृह स्पृहा, गृहस्य स्पृहा, पहले गृह की स्पृहा हो, उसके बाद उपकरण साधन सामग्र्याः स्पृहा। उपकरण चाहिए, घर समझो 4 दीवार हो गई, अब वो बोले यहाँ पंखा है कि नहीं, एक लाइट तो चाहिए ही कम से कम, पहले लाइट पंखे से शुरू होगा, फिर अब ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। घर बड़ा हो तो बहुत सारी चीज लगा रखते हैं, ये सब उपकरण होते हैं, इनकी सबकी भी स्पृहा। फिर एक 2 पहिए वाली गाड़ी, फिर 2 पहिए से, अरे 2 पहिए वाली क्या, वो ठंड बहुत लगती है, सुबह सुबह जाना हो कहीं, वर्षा हो, बहुत कठिन है, ऊपर ढका हुआ होना चाहिए 4 पहिए वाले।
फिर चार पहिए वाले थोड़े दूर जाना हो तो बैठ बैठ के इसमें तो थक जाते हैं, थोड़ा ऊंचा हो, बढ़िया हो, फिर वो चलते रहता है। गृहस्पृहा, पाद निबद्ध श्रृंखला, ऐसे ही संसार बढ़ता है। ये हम अपने में भी देखते रहते हैं कि जब सब लोग यहाँ जैसे कैलाश में भी हम आते हैं तो कुछ चीज लेके आते हैं, बहुत कम, फिर कुछ आते रहता है, फिर बढ़ते जाता है, फिर सब हटाना पड़ता है। पाद निबद्ध श्रृंखला, पादयोर निबद्धा, पाद निबद्धा श्रृंखला, पाशः, पाद निबद्ध श्रृंखला, पैरों में बांधी हुई श्रृंखला, निबद्धा श्रृंखला, पाशः, पाद निबद्ध श्रृंखला। क्या है ये? कांता सुताशा नहीं, ये है गृहस्पृहा। कांता सुताशा, कांतायाः सुतस्य च आशा, कांता सुताशा, इसको द्वंद्व करके भी कर सकते हो। कांता च सुतश्च इति कांता सुतौ, कांता और सुत दो, पत्नी और पुत्र, तयोः आशा, कांता सुताशा, दोनों की। ये क्या है? पटु कंठ पाशः, अति दृढ़ कंठस्य पाशः, ये गले में फांसा है ऐसे, मतलब अब गले से ही आपको बांध के रखा है, तो आप जाओगे तो खींचेगा, तो आप जा नहीं सकते। पैर में बांधा है तो आप दौड़ नहीं सकते, लेकिन गले में बांधा है तो आप जाओगे तो सीधे यहाँ दर्द होगा, तो आप हिलोगे ही नहीं ज्यादा। ये है कंठस्य पाश है। और तीसरी है प्रबला धनाशा, धन की बहुत इच्छा, धनेच्छा। कभी कभी क्या होता है, समझो हम ये कांता और सुताशा कहा है, ठीक है, तो कोई कहेगा कांता सुख है, सुख, वो पत्नी कहेगी कि आप जाओ, हमने आपको कहाँ रोका है, पुत्र कहेंगे जाओ। अब आपको जाना नहीं है तो आपकी समस्या है वो, आप मान के बैठे हो कि मैं इनके लिए हूं, वो कहेंगे आपको जाना है तो जाओ। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, उसमें जो कात्यायनी थी उसने कहीं इनको रोका नहीं, कोई पूछा ही नहीं याज्ञवल्क्य जी को। मैत्रेयी ने प्रश्न किए, वो कात्यायनी का कुछ नहीं है, वो उधर जाना है तो ठीक है जाइए। तो शायद वो विरक्त होगी पता नहीं। तो ऐसे भी हो सकता है, हमको लगता है कि इनको हमारी आवश्यकता है इसलिए हम नहीं जाएंगे, वो कहेंगे हमको कोई आवश्यकता नहीं आपकी। हम ही अपने आप में अपने आप को बांध के रखते हैं। प्रबला धनाशा, धनेच्छा, कीदृशी सा इत्युच्यते, शीर्षे पतद भूरि अशनिः, शीर्षे पतद भूरि, भूरि मतलब अनेक, अनेकोद्यत वज्र सदृशा धनाशा, स्त्रीलिंग है धनाशा के लिए। तो उद्यत वज्र मतलब सिर पे मारते हैं जब, शीर्षे पतद, साक्षात प्राणांत हेतु, साक्षात वो मृत्यु का हेतु हो जाएगी। ही शब्दों अवधारणार्थे, ही शब्द, हाँ, अशनिर ही, ओ, तस्मान न कोपी भेदो वर्तते गृहे कारागृहे च, इसलिए गृह में और कारागृह में कोई भेद नहीं है, समान है दोनों। उभे बंध कारणे, प्राणांत कारणे च, ये दोनों बंध के भी कारण हैं, बंधन के, और मृत्यु के भी कारण हो जाएंगे, प्राणांत कारणे। तस्मात् यथा कारागृहात् जना मुक्तिं इच्छन्ति तथैव गृहादपि मुक्तेराकांक्षा कर्तव्या इत्यर्थः। इस प्रकार जैसे कारागृह से कैसे हम मुक्ति की इच्छा करते हैं कि इन सब से छूटना है, इससे छूटना है,
इसी प्रकार तथैव गृहादपि मुक्ते ही आकांक्षा कर्तव्या, घर से भी छूटने के लिए मुक्ति की आकांक्षा करनी चाहिए। और समझो कोई सदगृहस्थ हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, शास्त्र का पालन करके खुद बहुत श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उनको अपने घर को मतलब रहने का जो स्थान है उसको ये मेरा घर है ऐसे नहीं समझकर वहां यही बुद्धि रहनी है कि ये एक आश्रम है, ये मंदिर है, हमको उसमें रहने को जगह मिली है और कभी भी यहां से जाना हो तो निकल जाओ। ऐसे ये क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं तो रहेंगे। जो घर छोड़ने के लिए समर्थ है और नहीं छोड़ रहे हैं उनके लिए भाष्यकार ने जो कहा है वो समझना है। जो घर छोड़ने को नहीं समर्थ है अभी किसी न किसी निमित्त के कारण, उनको ये समझना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सभी लोग यही समझे कि हाँ हाँ हम तो अभी समर्थ नहीं है, एक दिन वो कभी नहीं आएगा। तो कभी न कभी ये बुद्धि होनी चाहिए कि इन सब का हम त्याग करके कहीं रहेंगे। पूर्व काल में तो वो जैसे कहीं जंगलों में, आश्रमों में ऐसे रह लेते थे। अभी भी अगर ऐसा विकल्प है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो फिर आपको अपनी व्यवस्था कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। जहां आप व्यवस्था करोगे वही घर कहा जाएगा फिर। समस्या ये है। तस्माद् यथा कारागृहात् जना मुक्तिमिच्छन्ति तथैव गृहादपि मुक्तेर आकांक्षा कर्तव्या इत्यर्थः। सर्वं द्वैतजातम् अविद्या प्रत्युपस्थापितम् दुःखमेव। सारा का सारा जो द्वैत प्रपंच है अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित हमारे सामने रखा गया है। ये सारा का सारा दुख रूप ही है, दुखमेव। क्यों? नाल पे सुखम अस्ति। अब ये उदाहरण इसलिए है जैसे वो प्रबला धनाशा है। धन की आवश्यकता सबको है। आप कहीं भी जाओ पहली चीज आपको पूछेंगे, आपको ये चाहिए वो चाहिए, बोले पैसे आपको देने पड़ेंगे इतने। समझो कोई कहेगा हम कुंभ में जा रहे हैं तो ट्रेन में मुफ्त में जाने देंगे? क्यों? और तो आप बहुत सात्विक जीवन जी रहे हो, सात्विक कार्य के लिए जा रहे हो, वहां स्नान वगैरह करोगे, बहुत पुण्य होगा। बोले वो जो होना है वो हो। आपको गाड़ी में बैठना है, पैसा देना पड़ेगा। हाँ, फिर वहां पहुंचने के बाद भी आप कहोगे यहाँ भोजन, कहीं ना कहीं भोजन मिल जाएगा शायद, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके पास से अपेक्षा रहेगी कि आपको यहाँ धन देना है, वहां धन देना है। ऐसे मतलब धन, प्रबल धन की जो आशा है वो दुख रूप है। साधारण धन से जहां तक जीवन चल सकता है तो उतना तो ठीक ही है, उसमें ज्यादा आपत्ति नहीं है। जैसे अस्पताल में भी जाओ तो ये सब तो है ही, मतलब स- ज्यादा इच्छा नहीं करनी, थोड़े से काम चल गया तो बहुत बढ़िया है। तो जो अधिक इच्छा है वो क्यों, उसका दोष क्यों है? क्योंकि अल्प में सुख नहीं मिलेगा। मतलब कितना भी धन हो जाए आपको तृप्ति नहीं होती है जो धन के पीछे दौड़ते हैं। इसलिए कहा नाल पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। और जो अल्प है वो मर्त्य है, यद अथ यद अल्पम तन मर्त्यम, वो अनित्य है। तो इसलिए हमेशा हमको ये दबाव रहता है कि हमारे पास अधिक धन आ जाए। तद दुखम इत्यादि श्रुत्यर्थम आचार्योपदेशमनु पर्यालोचनम करणीयमेव। जो मर्त्य है वो दुख रूप है, इत्यादि श्रुत्यर्थम, ये छांदोग्य का
7वां अध्याय है। इत्यादि श्रुत्यर्थम, ये जो श्रुति का अर्थ है 7:24 होगा शायद, 7:24 2 या देख लेना 1 या 2। श्रुत्यर्थम आचार्योपदेशम अनु, आचार्य के उपदेश के पश्चात इसका पर्यालोचन करते रहना चाहिए, करणीयमेव। अब कामनाओं के दोष बताते हैं। अथ कामानां दोषा निरूप्यन्ते। इंद्रिय गोचर प्राप्त, काम क्या है उसकी परिभाषा करते हैं। इंद्रिय गोचर प्राप्त इष्टे विषये श्रूयमाणे स्मर्यमाणे वा अनुभूते सुख हेतौ या गर्धि तृष्णा स काम। ये काम है। जो तृष्णा है, गर्धि मतलब बहुत ही तीव्र इच्छा जिसको कहते हैं। इसके लिए इंद्रिय गोचर प्राप्त इष्टे विषय, इंद्रिय गोचर प्राप्त इष्टे विषय, इंद्रिय का जो विषय बनता है ऐसी वस्तु श्रूयमाणे स्मर्यमाणे, स्मर्यमाणे वा, जिसका श्रवण होता है अथवा स्मरण होता है। श्रूयमाण का अर्थ है लौकिक भी हो अथवा वैदिक भी हो। जैसे स्वर्ग का तो हम श्रवण करेंगे, तो वो इंद्रिय गोचर भले न हो लेकिन श्रूयमाण तो है, और वो इष्ट भी है। इष्ट विषय तो उसमें है और श्रूयमाण है। स्मर्यमाणे व अनुभूते, जिसका अनुभव हुआ है उसका अगर हम स्मरण भी करेंगे तो कामना होती है। सुख हेतु या गर्दिही, सुख के हेतु के लिए जो तीव्र इच्छा होती है, गृधा, ऐसे ही शब्द होगा। इसलिए माँ गृध कस्य से गृधो अभिकांक्षाया, गृधा शब्द होगा। वो है कामना, तृष्णा सकाम, ये काम है। उससे क्या होता है उसका थोड़ा स्वरूप और बताया है। तद रोमांचन प्रहृष्ट नेत्र वदनादि लिंगो अंतःकरण प्रक्षोभ रूपः। ये काम क्या है? अंतःकरण का प्रक्षोभ है, कुछ प्रकार का विकार आना अंतःकरण में, जिसमें रोमांचन, बहुत ही उत्साह आ जाए। फिर प्रहृष्ट नेत्र, आंखों में ही देख के समझ में आता है कि बहुत इनकी आंख है, अरे मुझे कुछ प्राप्त होगा, ऐसे प्रहृष्ट नेत्र। वदन, मुख में भी एक मुख खिल जाता है, कुछ प्रिय मोदक अगर दिखता है या नजदीक है तो मुख बड़ा हो जाएगा, और वो चला गया तो छोटा हो जाता है, ऐसे। तो ये सब कामना के लक्षण है। तद रोमांचन प्रहृष्ट नेत्र वदनादि लिंगो अंतःकरण प्रक्षोभ रूप है। और क्रोध अथवा द्वेष, वैसे तो काम का ही निरूपण है, लेकिन काम के साथ भगवान भाष्यकार ने क्रोध का भी बताया है इसमें। आत्मनः प्रतिकूलेषु दुख हेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मर्यमाणेषु वा यो द्वेषः स क्रोधः। आत्मनः प्रतिकूलेषु, हमारे लिए जो प्रतिकूल है, समझो मुझे कुछ चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है, और जो दुख का हेतु बनेगा समझो, तो उसका दर्शन करके क्या होगा? क्रोध आ जाएगा। समझो दर्शन नहीं किया, केवल सुना उनके बारे में, अथवा उनको बोलते हुए सुना, देखो आपको कितना क्रोध आता है, ये क्यों बीच में बोलते रहते हैं। श्रूयमाणेषु अथवा स्मर्यमाणेषु, कोई ना वो आसपास है न वो कुछ बोल रहे हैं, आप केवल अपने कमरे में बैठ के ब्रह्म का चिंतन करने के बदले अपने द्वेष्य विषय का स्मरण करते हो। इन्होंने ऐसा किया, वो ऐसा करते हैं, ये वो ये बस।
वो द्वेष है। वहीं बैठ के क्रोध हो जाएगा, सक्रोध है। कुछ काम तो है नहीं, बस ये करते रहो, काम क्रोध है। इसका लिंग क्या है? तद गात्र प्रकंप प्रस्वेद संदष्ट ओष्ठ पुट रक्त नेत्रादि लिंग रूप है। ये भाष्यकार के ही शब्द हैं, शायद कहीं दिए हैं उन्होंने। गात्र प्रकंप, पहले तो क्रोध में पूरा शरीर हिलना शुरू हो जाएगा। दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। ऐसा होता है, मैं इनको ही श्राप दे दूं, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, ऐसे क्यों? बस क्रोध में है। गात्र प्रकंप, फिर प्रस्वेद, पसीना पसीना शुरू हो गया, क्योंकि गर्मी इतनी है अभी शरीर में। संदष्ट ओष्ठ, दांत और ओष्ठ बिल्कुल दबा के क्रोध में रहते हैं, तो ऐसा होता है। भाष्यकार देखो कैसे लिखते हैं। संदष्ट ओष्ठ, ओष्ठपुट मतलब ये दोनों, और रक्त नेत्रादि, लाल लाल आंखें। मतलब ये देख के आपको समझ जाना चाहिए कि अभी इनसे कोई चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, ये किसी अन्य लोक में है अभी। उस लोक का नाम है क्रोध लोक। कुछ भी कहो, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक उनका दिमाग ठीक नहीं होगा। मतलब ऐसी परिस्थिति भी हो और मुझे ये चिंतन करना है कि मैं ब्रह्म हूं, जगत मिथ्या है, अनात्मा में सुख नहीं है, ये कुछ नहीं होगा। पहले आपको इन सब चीजों को हटाना ही पड़ेगा। आशापाशशतेन पाशितपदो नोत्थातुमेव क्षमः। तेन पाशितपदो नोत्थातु मे क्षमः। क्रोधमदादिभिः प्रतिभटैः संरक्ष्यमाणो निशम्। कामक्रोधमदादिभिः प्रतिभटैः संरक्ष्यमाणो निशम्। मोहावरणेन गोपनवतः संसारकारागृहान्। सम्मोहाभिवेणेन गोपनवत संसारकारागृहाः। त्रिविधैषणा परवशः कः शक्नुयाद्रागिषु। निर्गन्तुं त्रिविधेषणा परवशः स शक्नुयाद्रागेषु। तुमेव क्षमः कामक्रोधमदादिभिः प्रतिभटैः संरक्ष्यमाणो निशम्। सम्मोहाभरणेन गोपनवत संसारकारागृहाः निर्गतुं त्रिविधैषणा परवशः कः शक्नुयाद्रागेषु। इसको वाक्य को छोट श्लोक को खंडान्वय करना हो, रागिषु संसार कारागृहान निर्गंतुम कह शक्नुयात। ये छोटा हो गया एकदम वाक्य। रागियों में, जो विषयों में आसक्त है, ऐसे व्यक्तियों में संसार कारागृह से निकलने में कौन समर्थ है? मतलब कोई भी समर्थ नहीं है। जो रागी नहीं है वो तो निकल सकेंगे, जो रागी है उनमें से कौन समर्थ होगा? उनमें से कोई समर्थ नहीं होगा। मतलब ये बता दिया कि राग के कारण आप बंधे हुए हो, आप बंधे हुए हो, उसका कारण है कोई राग है, कोई कामना है, बस। इसका अन्वय सरल है, जैसे वहां टीका में दिया है, रागिषु आशापाशशतेन पाशितपदः उत्थातुम एव न क्षमः। काम क्रोध मदादिभिः
प्रतिभटैः अनिशं संरक्ष्यमाणः सन् परवशः कः सम्मोहावरणेन गोपनवतः संसारकारागृहात् निर्गन्तुं शक्नुयात्। ये विशेषण है उनके, जो व्यक्ति है सम्मोहावरणेन गोपनवतः संसार कारागृहात्, ये विशेषण है संसार कारागृह के लिए। और त्रिविधेषणा परवशः, ये विशेषण है पुरुष का। कह त्रिविधेषणा परवशः संसार कारागृहात् सम्मोहावरणेन गोपनवतः संसार कारागृहात् निर्गंतुम शक्नुयात्, वहां से गमन करने में समर्थ हो। त्रिविधेषणा से परवश हो और संसार से निकलना हो तो कठिन हो जाएगा, मतलब आपको संघर्ष रहेगा। मूल कहने का प्रयोजन क्या है कि अगर कुछ कामनाएं इच्छाएं रह गई, समझो हमने घर छोड़ भी दिया, तो कहीं ना कहीं जाके आप अटक जाओगे। क्यों? क्योंकि मुख्य जो हेतु होना चाहिए वैराग्य का, वो नहीं हुआ है। घर भले छोड़ दिया हो, कपड़े भले बदल दिए, नाम बदल दिया, बहुत चीज हो गई, मुख्य कहीं कुछ रह गया है। इसका अर्थ देख लो टीका के पहले केवल श्लोक में, आशा पाश शतेन पाशित पदः, आशा पाश के द्वारा इच्छाएं जितनी है वो शतेन अनेक सैकड़ों इच्छाओं के द्वारा जिसके पैर बंधे हुए हैं, पाशित पदः, पाशितम पदम यस्य स पाशित पदः, उत्थातुम एव न क्षमः, वो खड़े होने को ही समर्थ नहीं होगा। और ये उसके ऊपर ध्यान कौन दे रहा है? 24 घंटे काम क्रोध मद आदि भी प्रतिभटे, बड़े बड़े वहां जो जेल में रहते हैं मारने वाले प्रतिभट, वो 24 घंटे आपके ऊपर कड़ी नजरानी रखते हैं, आप निगरानी रखते हैं कि आप जाओगे कहाँ। वो ही है ये काम क्रोध मद, ये प्रतिभट है। और आवरण भी है वहां, सम्मोह आवरण है, मोह से आवृत होने के कारण गोपनवतः, पंचमी है, गोपनवतः संसार कारागृहात्, गोपनवत मतु प्रत्यय है ये। तो इस प्रकार से जो संरक्षित हो कारागृह वहां से, और जो व्यक्ति है वो भी ऐषणा परवश है, वो खुद को ही समझो दरवाजा खुला रह गया और ये लोग कहीं चाय पीने चले गए, भट है, बोले अभी तो भाग सकते हो, बोले नहीं जाना है। क्यों? त्रिवेद ऐषणा परवश है, आप खुद को ही बंधन चाहिए। टीका में देखो, रागिषु पुरुषेषु विषयाशक्तेषु, मतलब कामिषु, ये जो ऐसे पुरुष हैं जो विषयासक्त है, कामी है, उनमें से कौन छोड़ने का सामर्थ्य रखता है? निर्गंतुम कह शक्नुयात्। कैसे बंधे हैं ये? आशा पाश शतेन, आशा एव पाशास तच्छतेन, आशा पाश शतेन, आशा ही पाश है। आशा मतलब ये बहुत ऐसी इच्छा कि वहां से कुछ हो जाएगा, यहां से कुछ हो जाएगा, वहां से। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ क्या है कि मेरी सारी तृप्ति ब्रह्म से ही हो। जो सूक्ष्म सूक्ष्म इच्छाएं हैं मेरी कि यहां से कुछ मिलेगा तो हो जाएगा, वहां से कुछ, ब्रह्म से ही सब तृप्ति होगी। जो कुछ बाह्य अपूर्णता है,
शरीर के लिए कुछ चाहिए, वो तो कुछ साधारण मिलेगा तो काम चल जाएगा। शरीर में जो कम, मतलब शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए तो कुछ पदार्थ चाहिए, लेकिन मन की जो भूख है वो केवल ब्रह्म ज्ञान से होगी पूरी। नहीं तो वहां लोग भूखे ही रहेंगे। उसके लिए आपको बाहर की चीज कभी संतुष्टि नहीं देगी। इसलिए ये आशा पाश सतेन पाशित पद है। यस्य पादौ विषयाशा पाश शतेन बद्धौ स उत्थातुमेव न क्षमः। जिस जो सैकड़ों बंधनों से बंधा हुआ है वो खड़ा कहाँ रहेगा। उत्थातुमेव न क्षमः। आशाएं कैसी होगी कि ये हमारी इस इच्छा को पूरी कर देगा, वो हमारी इस इच्छा को पूरी कर देगा। अरे कोई आपकी कोई इच्छा को पूरी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इच्छा का स्वरूप ही ये है कि वो पूरी ना हो। इच्छा का स्वरूप ही ये है। आप कितना भी प्रयास करो, कितना भी प्राप्त कर लो, वो पूरा ही नहीं होगा। केवल ज्ञान से उसको आपको काटना पड़ेगा। उसके पहले वैराग्य। उत्थातुमेव न क्षमस् तस्मात् बंधनात् उत्थानस्य विचारोपि कर्तुम असमर्थ। बंधन से उठने का, दौड़ने का विचार करने में भी वो असमर्थ रहेगा। विचारोपि कर्तुम असमर्थ। जैसे वो कठोपनिषद में मंत्र है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतन एतत् तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः। श्रेय और प्रिय दोनों मनुष्य के पास जाते हैं। साधारण व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि श्रेय का भी मार्ग है मेरे लिए। वो केवल यही सोचते हैं कि एक ही मार्ग है, प्रेय है। इसलिए विचारों पे कर तुम असमर्थ, विचार करने में भी वो असमर्थ है कि अच्छा मैं श्रेय मार्ग पर भी चल सकता हूँ, मोक्ष के लिए मैं प्रयत्न कर सकता हूँ। उसके लिए फिर जो आवश्यक है वो आप कितना करते हो या आपके ऊपर है, लेकिन आप कर सकते हो। कामश्च क्रोधश्च मदश्च काम क्रोध मदा एते आदयो येषां ते काम क्रोध मदादयस। काम क्रोध मद ये जिनके आदि हैं, काम क्रोध मदादिभिः तैः काम क्रोध मदादिभिः आदिपदे न लोभो मोहो मात्सर्यं, ये छह के छह हैं, षड रिपु कहे जाते हैं। आदिपदे न लोभो मोहो मात्सर्यं च गृह्यन्ते प्रतिभटैः सैनिकैः अनिशं संरक्ष्यमाणः सन् त्रिविधैषणा परवशः। इन प्रतिभट सैनिकों के द्वारा रक्षित कारागृह काम क्रोध से रक्षित है। मतलब जब तक काम क्रोध है आप भाग नहीं सकते जल्दी। और त्रिविधेषणा परवशः, त्रिविध एषणा, त्रिविधा एषणास ताभिः परवशस त्रिविधेषणा परवश। तीन प्रकार की जो ऐषणा है उनके द्वारा परवश हुआ, ताभिः परवश। ऐषणा क्या है? पुत्र ऐषणा च वित्त ऐषणा च लोक ऐषणा च। पुत्र वित्त लोक ऐषणा। यहाँ देखो कैसे दिया है, पुत्रेषणा पदे न दार संग्रह कृता। पुत्र से मतलब दार को भी ले लेना है। क्यों? क्योंकि तभी पुत्र की प्राप्ति होगी। और वित्तेषणा पदे न कर्म साधनानाम अन्य कारकाणाम संग्रह। वित्त से केवल वित्त नहीं, जो जो अन्य साधन है कर्म के लिए कारक रूप में बनेंगे वो सबको ले लेना। क्योंकि पांक्त जो स्वरूप दिया है यज्ञ का, यजमान, यजमान पत्नी, पुत्र,
मानुषम वित्तम, दैवम वित्तम, ऐसे 5 हैं बृहदारण्यक में दिया। तो आप कहो मुझे तो केवल पुत्र चाहिए और वित्त चाहिए, तो यजमान को पुत्र तब होगा जब पत्नी भी होगी, तो इसलिए पत्नी का संग्रह पुत्रेषणा में हो जाएगा। और जो मानुषम वित्तम है, वो वित्त का प्रयोजन क्या है, कारक चाहिए, ऋत्विक लाओगे, ये करोगे, क्यों, आपको स्वर्ग में जाना है। तो सारे कर्म साधनों का, सारे कारण कारकों का संग्रह वित्तेषणा में हो जाएगा। अनेक कर्म कृत्वा, अनेन कर्म कृत्वा पितृलोकं जेष्यामि विद्या संयुक्तेन वा देवलोकम पुत्रेण इमं लोकम जेष्यामि इति त्रिविधैषणा परवशः। ये पुरुष कैसा है, त्रिविध ऐषणा से परवश है कि कर्म से मैं पितृलोक की प्राप्ति करूंगा, विद्या संयुक्त कर्म से देवलोक की, और पुत्रेण अयम इमं लोकम, पुत्रेण अयम लोकः जय्यः, ऐसे है। यहाँ नपुंसक में इमं लोकम मतलब द्वितीया में, कर्म से कर्मणा पितृलोकः, विद्या देवलोकः, तो तीनों दे दिए हैं। त्रिविधैषणा परवशः कः पुरुषः, यहाँ से अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।